ॐ आयं गो प्रसिन्किर्मिदस्मातुरं पुरुः पित्रं चे प्रियन्नतस्वहै। ॐ मा कृष्णो रजस्वा वेर्तिमानो वे सन्तमृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो यति भुवनानि पश्यन्। ॐ दिवि सोमो वदिश्रीतः। आदरणीय भद्र पुरुषों, प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हम बताते रहे हैं कि यदि आप सत्य सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह आ गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश चैनल समझिए सत्य का अभिप्राय है, और जो हमारा प्रयोजन है संसार के सम्मुख उस सत्य को प्रस्तुत करना है जिससे संसार अनभिज्ञ है, यानी जो भ्रमित ज्ञान के अंतर्गत है। तो आज जो हमारी वीडियो है, जो इसका हमारा विषय है, जो टाइटल है कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। कितने साथी जब हम ये कहते हैं कि भाई केवल वेद ही परमात्मा का ज्ञान है, तो या तो हमारे साथी, कितने ऐसे साथी हैं जो इनका जवाब नहीं दे पाते हैं, या वो संशय में हैं, और ये बाहर के जो व्यक्ति हैं, जो हमारे समाज के बाहर हैं, तो वो इस बात को विश्वास ही नहीं करते। तो आज हमारा जो विषय है वो यह है, और हम आज ये सिद्ध कर देंगे कि केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। जो हमारे और ग्रंथ हैं, जैसे यहूदियों का है तनक है, तालमुद है, मिद्रस है, जो हमारे ईसाइयों का बाइबल है, मुसलमानों का कुरान है, और जैनियों का समयसार है, बौद्ध का त्रिपिटक है, आदि आदि, जैसे सरदारों का गुरु ग्रंथ है, और कितने ही जो मानते हैं हिंदू अपने को धर्म ग्रंथ पुराण मानते हैं, भगवद गीता को मानते हैं, रामायण महाभारत को मानते हैं, और आर्य समाजी वेद को मानते हैं। यानी आर्य लोग जो हैं वो वेद को धर्म ग्रंथ मानते हैं। अब मेरा जो प्रश्न है, मेरा जो वीडियो बनाने का प्रयोजन और सिद्धि करना है कि केवल वेद ही परमात्मा का ज्ञान है, और जितने मैंने धर्म ग्रंथ गिनाए हैं, जितने मत गिनाए हैं, इनमें कोई भी धर्म ग्रंथ ईश्वरीय नहीं है। यानी वो धर्म ग्रंथ भी नहीं है और सब धर्म भी नहीं है। एक और खैर उस वीडियो में अलग बनाऊंगा कि धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये धर्म नहीं है। धर्म केवल वह है जिसके धारण करने से आदमी धर्मात्मा हो जाता है, और वह धर्म वेद का धर्म है। जो व्यक्ति वेद को धारण कर लेता है वो धर्मात्मा हो जाता है। यानी वेद की बातों को मानना धर्मात्मा है, ना मानना अधर्मी है। तो धर्म की सीधी सी परिभाषा है, यानी जो व्यक्ति गलत कर्म नहीं करता वो धर्मात्मा है, जो गलत कर्म करता है वो धर्मात्मा नहीं है। तो यह हमारा प्रयोजन यहाँ वेद की सिद्धि करना है। केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। मेरे प्यारे साथियों, जो ये संसार की व्यवस्था है, जैसे आपने कुछ सुना होगा, थोड़ा मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आखिर वेद है क्या। जब परमात्मा संसार को बनाता है, इस संसार के अंदर तीन पदार्थ ऐसे हैं, तीन तत्व ऐसे हैं जो सदैव रहते हैं, जिनका कोई कारण नहीं है, जिनमें एक परमात्मा है, दूसरी आत्मा है, और तीसरी है प्रकृति। जो परमात्मा है वह संसार का एक है। मुसलमानों का भी, सिखों का भी, ईसाइयों का भी, यहूदियों का भी, जैनियों का भी, बौद्धों का भी। वो ऐसा नहीं है कि इनका अलग अलग है, लेकिन हम इनको अलग मानते हैं। हमारे अलग मानने से वो अलग नहीं हो सकता, और हमने अलग मान लिया, इसलिए हमने अपने धर्म ग्रंथ भी अलग मान लिए। अब मैं यही सिद्ध करना चाहता हूं कि ना हम अलग हैं, ना हमारा भगवान अलग है। एक परमात्मा हमारा है, और हमारा धर्म ग्रंथ भी एक वेद है,
और ये जो धर्म ग्रंथ जिनके नामों से जाने जाते हैं, धर्म ग्रंथों के नाम से जाने जाते हैं, ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये सांप्रदायिक ग्रंथ मनुष्यों द्वारा लिखे गए हैं। अब कहेंगे क्या वेद मनुष्य द्वारा नहीं लिखा? हाँ, वेद भी मनुष्यों द्वारा ही लिखा गया। लिखा तो मनुष्यों ही द्वारा गया, लेकिन वेद ईश्वरीय ज्ञान है। अब आप कहेंगे जब ईश्वर द्वारा वेद भी लिखा, मनुष्य द्वारा वेद लिखा, पुराण लिखी, बाइबल लिखी, और फिर वेद की हो गया ईश्वरीय ज्ञान। हाँ, इसी के प्रमाण में प्रस्तुत करूंगा कि किस तरह परमात्मा का ज्ञान वेद है और अन्य नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जो परमात्मा है वो सृष्टि को बनाता है। आत्मा, जो हमने बताया, आत्मा सदैव रहती है, आत्मा को परमात्मा नहीं बनाता है। यानी परमात्मा संसार का निमित्त कारण है, प्रकृति संसार का उपादान कारण है, और जीव जो संसार का साधारण निमित्त कारण है। यानी परमात्मा मुख्य निमित्त कारण है और जीव संसार का साधारण निमित्त कारण है, और प्रकृति उपादान कारण है, और आकाश आदि जो है, समय है, ये साधारण कारण है। जब तक किसी चीज की रचना में तीन कारण नहीं होते हैं, किसी चीज की रचना नहीं होती। यदि ये कारण तीन परमात्मा को भी नहीं मिले तो परमात्मा भी संसार को नहीं बना सकता। यानी बिना कारण के परमात्मा भी कार्य नहीं कर सकता। अब यह जो परमात्मा है वो संसार का एक है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, इसलिए उसका धर्म ग्रंथ एक है। वो क्या है? वो वेद है। इसलिए उसका धर्म भी क्या है? एक है, वो वैदिक है। अब हम ये सिद्ध करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। अब सुनिए, गौर देकर सुनिए। मैं पहला प्रमाण देता हूं। किसी भी चीज को जानने के लिए चार बातों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है प्रमाता, जो किसी चीज को जानना चाहता है। तो आज आप और हम सब प्रमाता हैं, हम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? प्रमेय। प्रमेय क्या है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है? वो देखो, एक प्रश्न तो स्वाभाविक उठता है। अब आप देखेंगे, जैनी भी कहते हैं हमारा धर्म ग्रंथ परमात्मा ने बनाया, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, जब सब ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ परमात्मा ने बनाया है, हमारा धर्म ग्रंथ परमात्मा ने बनाया है, तो ये सब तो बात सही नहीं हो सकती। मान लिया 10, 20, 50 व्यक्ति किसी चीज के लिए ये कहें कि ये मेरी चीज है, तो उनकी तो है नहीं, उनमें से किसी एक की है। अब ये किसकी है, ये सत्यता जानने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी। गौर दे के सुने। अब मैं वो रहस्य आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। मैं कह रहा हूं, जब किसी बात को हम जानना चाहते हैं कि ये वस्तु किसकी है, यदि उसके मालिक के ही हो, जैसे आज की तारीख में है, भगवान के ठेकेदार अनेकों बने बैठे हैं, सब कह रहे हैं हमारा भगवान हमारा है, और हमने, भगवान ने हमको ये धर्म ग्रंथ दिया है, ईश्वर ने दिया है, गॉड ने दिया है, अल्लाह ने दिया, खुदा ने दिया, या परमात्मा ने दिया है, या गुरु ग्रंथ दिया है। तो ये क्या प्रश्न नहीं बन जाता कि वो जब सब इतनी बात कह रहे हो मेरा परमात्मा का है, मेरा परमात्मा का, तो सब तो परमात्मा के हो नहीं सकते। परमात्मा का तो एक है, क्योंकि उनमें एक जैसी बात नहीं है। आप कहो भाई सब हो सकते हैं, यदि सब होते, एक के बनाए हुए होते, तो सब एक जैसे होते। अब फिर दूसरा प्रश्न उठता है, अब किसी, आप मान लिया कोई किताब लिखते हैं और आपने पहली किताब में कोई गलती की हो तो दोबारा सुधार करते हैं, और फिर के दूसरी किताब में गलती कर दी हो तो फिर सुधार करते हैं। तो ये जीव के लिए काम आते हैं। परमात्मा कोई गलती करता नहीं, इसलिए सुधार की आवश्यकता है नहीं। और इस बात का प्रमाण है कि जो वेद में परमात्मा ने लिख दिया उसमें कोई गलती है नहीं। और जितने भी धर्म ग्रंथ बाद में बने हैं, चाहे वो कुरान है, चाहे वो बाइबल है, चाहे गुरु ग्रंथ है, या भगवत गीता है, या वो कोई भी तनक है, तालमुद है, मिद्रस है, जितने भी जैनियों के, बौद्धों के धर्म ग्रंथ बने हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ बने हैं, सब के अंदर न्यूनता है और वेद के अंदर न्यूनता नहीं है। वही आधार, इसलिए वो परमात्मा का ज्ञान है। अब एक मैं पहला प्रमाण देता हूं, प्यारे भाइयों, जब कोई भी आप देखेंगे, आप कोई भी मार्केट में चीज उतारते हैं, दुनिया में जितने भी सामान बनाए जा रहे हैं, जितने भी फैक्ट्रियों की, कंपनियों के मालिक हैं, जितनी भी रचना हो रही है, लेके हवाई जहाज से सुई तक, एक भी निर्माता ऐसा नहीं बता सकते कि जो अपने माल की तैयार चीज को मार्केट में उतार दे और उसके इस्तेमाल की विधि ना दे।
गौर दे के सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। संसार के अंदर आज कितने व्यवसायी हैं विश्व के अंदर, आप किताब में नहीं भर, कितनी किताब भर जाएंगे इतने व्यवसायी हैं, लेकिन उनमें एक भी ऐसा व्यवसायी नहीं है कि जो अपना मार्केट में सामान तारता हो, सुई से लेके जहाज तक, और उसकी बुकलेट ना तारता हो। यानी जब मार्केट में सामान तारता है, जब कोई गाड़ी मार्केट में बेचता है, तो वो यह भी बेचता है कि ये गाड़ी डीजल से चलेगी या पेट्रोल से चलेगी, इस गाड़ी में ऑयल कौन सा डलेगा, पानी कहां पर डलेगा या नहीं डलेगा, कौन कौन से इसमें तेल डलने हैं, ये सब पूरा विवरण किस तरह इस्तेमाल करनी है, गियर किस प्रकार है, इसका सिस्टम क्या है, सबड़ी वो लिख करके बता करके देता है, और एक इसकी वारंटी और गारंटी देता कि ये इस तरह चलाओगे तो इतने दिन चलेगा। अब जब परमात्मा ने संसार बनाया था, जब इतना एक साधारण व्यक्ति, सुनिए, जब इतना साधारण व्यक्ति भी अपने माल के साथ बुकलेट भेजता है, तो क्या परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया था तो कोई बुकलेट नहीं भेजी थी क्या? भेजी थी। और वो बुकलेट क्या है? वो वेद है। संसार का कोई भी व्यक्ति इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता कि संसार की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है? ऋग्वेद। और जो 1,96,08,53,123 वर्ष हो चुके हैं, जो इतना पुराना धर्म ग्रंथ है, यानी जब से सृष्टि चल रही है, जब से वो बुकलेट चल रही है, इससे सिद्ध होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना बुकलेट के मार्केट में सामान नहीं तार सकता। ऐसे ही परमात्मा ने भी जब संसार को बनाया था तो वेद रूपी संविधान को बनाया था। और जो आज कुल 1400 साल पहले जैसे कुरान बनाई गई, या 2100 साल पहले बाइबल बनाई गई, या उससे कुछ 2-4 हजार पहले जो है तनक और तालमूद और मिद्रस बनाए गए, या करीब 3-4 हजार साल पहले जैन बौद्ध अस्तित्व में आए, या रामायण महाभारत 5000 साल पहले लिखी गई। अब ये कुल इतनी अवस्था है इनकी। अब 1,96,00,000,000, सुनिए, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या कोई ऐसी कंपनी है जो अपना माल उतार कर 100 साल भी भेज दे, 2 साल भी भेज दे बिना बुकलेट के? नहीं भेज सकते। यदि भेज दे तो कहेंगे ये तो मूर्ख है, उसे कोई लेगा ही नहीं, जिसकी इस्तेमाल विधि नहीं। तो क्या परमात्मा ने गलती की थी? और फिर जब इतने दिन पहले संसार बन रहा था, चल रहा था, गौर से सुनिए, जब इतने दिन से पहले संसार चल रहा था, जो फिर बाद में आके 1400 वर्ष के बाद में जैसे कुरान अस्तित्व में आई, और वो कहते हैं कि परमात्मा ने ये पृथ्वी बनाई, ये आकाश बनाया, और ये इतने बाद संसार की रचना की 6 दिन बाद में। तो क्या जब ये कुरान आई थी, जब मोहम्मद हजरत आया था, क्या जब ये दुनिया नहीं थी? तो जब कैसे फिर क्या दूसरी पृथ्वी बनाई थी? क्या दूसरा आसमान बनाया था? क्या दूसरा चंद्रमा बनाया था? और यदि बनाया था तो अब कहां है वो? गौर देकर सुनो। ऐसे ईसाई कहते हैं अभी परमात्मा ने ये चीज ऐसे बनाई, इतने दिन में बनाई, ऐसे बनाई। तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जब यहां ईसा मसीह आया 2100 साल पहले, हमें तो 1,96,00,000,000 का पता है, इतिहास इस बात का साक्षी है। एक बार मैं यही कह रहा था कि 1,96,08,53,000 हमें इतने समय हो गए हैं, तो एक सज्जन खड़े हुए ज्ञानी जी और बोले, आर्य जी खूब झूठ बोला। कैसे? मैंने कहा जी कैसे झूठ बोला? कि 1,96,08,53,000 साल से कौन बैठा है जो गिनती कर रहा है? मैंने कि यदि ये झूठ है तो फिर 2100 साल से कौन सा ईसाई बैठा है जो गणना कर रहा है? 1400 साल से कौन सा मुसलमान बैठा है जो गणना कर रहा है? जैसे 1400 साल से बिना बैठे मुसलमान की गणना हो सकती है, जैसे 2100 साल बिना बैठे ईसाई गणना कर सकते हैं, ऐसे यारिये भी करते हैं। आप देखेंगे कि जब घरों में यज्ञ होता है तो नित्य पंडित क्या करता है? संकल्प पाठ करता है। वो एक दिन बढ़ाता जाता है और एक दिन घटाता जाता है। तो रोज आकर के कहता है आज ये तिथि है, आज ये दिन है, इतनी साल हो गई है। रोज की दैनिक घर में, सबके घरों में आर्यों में दैनिक यज्ञ होते हैं, और जब दैनिक यज्ञ होते हैं तो संकल्प पाठ भी होता है, और संकल्प पाठ पे तिथि दोहराई जाती है। जैसे हम रोज नाम से कहते हैं, जिसे डेली कहते हैं, जिसमें रोज तारीख लिखी जाती है कि आज ये तारीख है, आज का ये विवरण है,
इसी प्रकार से हमारी गणना चलती है। तो ये 1 अरब 96 करोड़ साल पहले जो चीज बना दी गई हो, और ये 14 साल वाले कल्पना कर रहे हो, 2100 साल वाले कल्पना कर रहे हो, 2000 साल वाले कल्पना कर रहे हो, क्या किसी बुद्धिजीवी की ये गले उतर सकती है? तो यदि ऐसी बात कही जा रही है, जैसी अब कही जा रही है कि ये 1400 साल से पहले जब खुदा ने आके पृथ्वी बनाई और उसने आसमान बनाया, तो आपको समझ में आ गई होगी कि 1400 साल से पहले तो पृथ्वी थी, फिर 1400 साल में बाद में आके कैसे बनाई? और यदि बनाई थी तो फिर वो कहीं दूसरी थी क्या? और वो फिर पहली कहाँ है? और जिस पर रह के बनाई थी वो कहाँ थी? अनेक बातें ऐसे ही। तो एक तो प्रमाण ये, मैं समय अभाव की वजह से व्यवस्था होती है कि ज्यादा चर्चा नहीं कर पाते हैं। अब एक मैं दूसरा प्रमाण देता हूं। वो प्रमाण क्या है? अब जैसे मैंने बताया, अब यहां एक चीज के मालिक कितने बैठे हैं? जैनी कह रहे हैं हमारा ठीक है, बौद्ध कह रहे हैं हमारा ठीक है, ईसाई कहते हैं हमारा ठीक है, हिंदू कहते हैं हमारा ठीक है, और मुसलमान कह रहे हैं हमारा ठीक, ईसाई कह रहे हैं हमारा ठीक, यहूदी कहते हैं हमारा ठीक, हमारे धर्म ग्रंथ सरदार कहते हैं हमारा धर्म ग्रंथ ठीक, और मैं बता रहा हूं वेद ठीक। कितने ही हिंदू कहते हैं कि भाई रामायण ठीक, गीता ठीक, महाभारत ठीक, ये परमात्मा के ज्ञान है। लेकिन यदि ये परमात्मा के ज्ञान है तो अब एक परीक्षा करते हैं, जब किसी एक चीज के लिए कोई व्यक्ति, अनेकों व्यक्ति ये कहने लगे कि मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, मेरी चीज है, तो फिर उसकी परीक्षा कैसे की जा सकती है? यानी प्रमेय क्या है कि ये चीज किसकी है? वेद परमात्मा क्या है, या कुरान परमात्मा की है, या बाइबल परमात्मा की, आदि को जितने भी ग्रंथ हैं ये किसके हैं और इनका मालिक कौन है? इस बात सिद्ध करने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रमाण की। किसी सत्य को सिद्ध करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? प्रमाण की। तो एक प्रमाण हम दे चुके हैं। क्या प्रमाण दे चुके हैं? कि वेद सबसे पुराना है, उसके बराबर कोई नहीं है। इसलिए इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि परमात्मा का ज्ञान वेद है। और एक और दूसरा उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर हम सिद्ध करते हैं केवल वेद ही परमात्मा का ज्ञान है, और जिसको मानकर जानकर ही संसार सुखी हो सकता है, नहीं ऐसे ही दुख सागर में डूबा रहेगा जैसे आज डूबा है। मेरा प्रयोजन किसी की निंदा या प्रस्तुति करना नहीं है, संसार को सुखी करना मेरा प्रयोजन है। इस वैचारिक यज्ञ के माध्यम से, वैचारिक क्रांति के माध्यम से उन बुद्धिजीवियों को ये बात बता देना चाहता हूं जो भ्रमित ज्ञान में है, अंधेरे में है, और दुख के कारण संसार को दुखी कर रहे हैं अज्ञान के कारण। अब जो मैं उस विषय पर आता हूं, अभी जैसे मंत्र है जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद का अध्याय 3 का 6वां मंत्र है। ये क्या कह रहा? अब सुनिए, मैं इस बात से सिद्ध क्या करनी चाहता हूं। अब कौन चीज किसकी है उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि जैसे आप खाना बनाते हैं, हमारे घर में बहन बेटी खाना बनाती हैं, और ये देखने के लिए खाना कच्चा है या पक्का है, पूरी पतीली में से या पूरे बर्तन में से 1-2 दाना निकाल लेती है, और 1-2 दाना निकालने के बाद में हमको पता लग जाता है कि ये खाना कच्चा है या पक्का है। यदि एक पक गया है तो दूसरे भी पक गए, या ये कच्चा है तो दूसरे नहीं कच्चे होंगे। तो ऐसे ही मैं, हम समय अभाव की वजह से मैं उदाहरण तो बहुत दे सकता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो अकाट है, जिसको कोई काट नहीं सकता। अब वो क्या काट है? यदि परमात्मा का ज्ञान कुरान है, बाइबल है और गीता है, भगवत गीता है, या जितने भी जैन बौद्ध इनके ग्रंथ हैं, यदि ये हैं, तो अब देखिए प्रमाण देखिए, तो इनमें जो बातें लिखी हैं वो सृष्टि क्रम से मिलनी चाहिए। यानी वेद भी उसी ने बनाया और पृथ्वी भी उसी ने बनाई, सूर्य भी उसी ने बनाया। अब यदि दोनों का बनाने वाला एक है तो बात एक जैसी लिखेगा। गौर देकर सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यदि वेद के बनाने वाला और पृथ्वी के बनाने वाला एक है तो वो बात लिखेगा जो पृथ्वी के वेद के भीतर है। यदि उनका आपस में मेल है तो समझो पृथ्वी का और वेद का बनाने वाला एक है। और यदि इस बाइबल का बनाने वाला और इस पृथ्वी का बनाने वाला एक है, सूर्य का बनाने वाला, तो जो बाइबल के अंतर्गत लिखी हुई है वो ही पृथ्वी के अंतर्गत चीज होनी चाहिए। और यदि कुरान का बनाने वाला और इस पृथ्वी का, इस सूर्य का बनाने वाला एक है, तो जैसा इस सूर्य के अंदर हो रहा है, जैसा पृथ्वी के अंदर हो रहा है, ऐसा ही कुरान के अंदर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है।
सुनिए, वेद के अंदर तो वही है जो पृथ्वी में हो रहा है, सूर्य के अंदर वही है जो वेद ने कहा है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के अंदर वो नहीं है जो कुरान ने कहा है, वो नहीं है जो बाइबल ने कहा है, वो नहीं है जो पुराण ने कहा है, वो नहीं है जो आदि ग्रंथों के नाम से जाने जाने वालों ने कहा है। केवल वो बात है जो वेद ने कही है। मैं क्या उदाहरण देता हूं आपको, सुनिए। आप वेद कहता है, जैसे मैंने बताया यजुर्वेद का हमारा 3रे अध्याय का 6वां मंत्र है, और ये कह रहा है कि अर्थात यह भूगोल, मेरे साथ में हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है और 8वां समुल्लास है, और इसमें ये वेद का प्रमाण है। और इस प्रमाण के आधार पर महर्षि नारद जी लिखते हैं, जो संसार के जगत गुरु थे महर्षि नारद, यदि संसार इस सत्यता को समझ ले, अपने हितैषी को, अपने डॉक्टर को, अपने वैद्य को समझ ले, तो संसार के दुख दूर हो सकते हैं। वो परम गुरु महर्षि दयानंद जगत गुरु लिखते हैं कि अर्थात यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, इसलिए भूमि घूमा करती है। अब इसी विषय को दूसरी जगह देखते हैं। अब दूसरा प्रमाण ऋषि लिखते हैं, जो भी मैंने मंत्र बोला था, ये यजुर्वेद का अध्याय 33 है और मंत्र संख्या है 43। जो सविता अर्थात सूर्य वर्षादि का कर्ता प्रकाश स्वरूप तेजो में रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान सब प्राणियों में अमृत रूप वृष्टि व किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा, सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोगों के साथ आकर्षण गुण से यह वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता है। वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोकांतरों में प्रकाश है, यानी जिसे कोई भी नहीं जान पाया है। अनेकों ब्रह्मांड हैं और अनेकों सूर्य हैं और अनेकों पृथ्वी है, और पृथ्वी भी घूमती है और सूर्य भी घूमता है। एक और उदाहरण ऋषि जी लिखते हैं, जो अथर्ववेद का प्रमाण है, जो कांड 14 का है, मंत्र संख्या 1 है। जैसे ही चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। विषय विस्तार की वजह से मैं ज्यादा नहीं बता पा रहा हूं। अब हमने ये वेद का प्रमाण देख लिया। वेद क्या कह रहा है? यजुर्वेद का 2 मंत्र प्रमाण दिए, एक अथर्ववेद का प्रमाण दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और अपनी कीली पर घूम रही है, और सूर्य भी घूम रहा है। लेकिन अब हम यहां देखिए, अब हम बाइबल में आते हैं, तो बाइबल के अंतर्गत क्या होता है? बाइबल के अंतर्गत आपने सुना होगा, इटली में एक गैलीलियो नाम का बहुत उच्च कोटि का वैज्ञानिक जो गणितज्ञ था, वो था। और जब तक वो गणितज्ञ था, उसका बहुत बड़ा सम्मान इटली में था, राज का आश्रय प्राप्त था, एक सर्वोच्च व्यक्ति था। जैसे हमारे देश में अब्दुल कलाम जी, श्री अब्दुल कलाम जी का सम्मान है उस दृष्टि से, तो इस स्तर का व्यक्ति वो इटली में था। लेकिन उस व्यक्ति ने एक दिन ये कह दिया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यानी कोपरनिक्स का सिद्धांत ठीक है। वहां पर कोपरनिक्स के, वेद के सिद्धांत को कोपरनिक्स के नाम से जाना जाता था। तो उसने कहा कि कोपरनिक्स का सिद्धांत ठीक है, लेकिन वहां के तत्कालिक राजा ने क्या कहा, तुम तो बाइबल का खंडन कर रहे हो, बाइबल में तो ऐसा है नहीं, बाइबल तो कहती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब सूर्य में वो बात सिद्ध करनी चाह रहा हूं, यदि पृथ्वी भी बनाने वाला और बाइबल का बनाने वाला एक होता, तो उसको ये पता होता कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है या सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। वेद कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन बाइबल ने कहा कि पृथ्वी नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और जब एक व्यक्ति ने, इटली के गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने इस बात का खंडन कर दिया, तो उसको क्या दिया गया? मृत्यु दंड। लेकिन इस ईसाइयों को जब अकल आई, जब उन्होंने वेदों को पढ़ा, इस विज्ञान को देखा और पाया कि ये तो पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो बाइबल में क्या कर लिया? सुधार कर लिया। एक तो पहली बाइबल थी जो कहती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और एक आज की बाइबल है जो कह रही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अब सुनिए,
इनका रचयिता यदि एक होता तो उसे उस दिन ज्ञान होता। उसने जो लिखा था उसने गलत लिखा था, लेकिन आज ईसाइयों ने उसमें सुधार कर लिया और वो बाइबल खतना के बारे में भी लिखती है। लेकिन आज कोई भी ईसाई खतना अधिकांश है, भले कोई कराता हो लेकिन कराते नहीं है। मुसलमानों में है ये प्रचलन। अब यही अवस्था दूसरी तरफ आ जाइए, हम अपने पुराणों को लेते हैं जिनको आप हिंदू वर्ग बड़े उससे मानता है। जो भागवत गीता है, मैंने एक लेख लिखा था कि ये भागवत कथा हिंदू धर्म के लिए महाकलंक। चाहे तो आप वो लेख पढ़ सकते हैं जिसके अंदर ये विवरण दिया गया है कि जब सूर्य चलता है पृथ्वी के चारों तरफ तो इतने सहस्रों लंबा जुआ होता है और जो कितने सहस्रों घोड़े उसमें जुड़े होते हैं और फिर सूर्य देवता उसमें बैठ के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उस पुराणों के निर्माता को भी ये पता नहीं था कि पृथ्वी, क्योंकि पुराणों का रचयिता और पृथ्वी का रचयिता एक नहीं था। अब कुरान की बात सुन लीजिए, जिसके पीछे आज बवाल मचा हुआ है, जिसको बड़ा पाक और ये ग्रंथ मान रहे हैं, जो संसार में एक दूसरे के जानी दुश्मन जिसके आधार पर मारने के लिए तैयार, जिसकी ऐसी बातों को मान करके कि जो मुसलमान नहीं है सबको मार देना चाहिए, जिसके आधार पर आज जो ये वीडियो भी चल रही है, एक जो कश्मीर फाइल नाम की है, जिसके ऊपर इतना विरोध हो रहा है, मुझे बड़े दुख की बात है। खैर मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इस घटना को इस तरह देख रहे हैं, मुसलमानों ने हिंदू मारा तो मार दिया कोई बात नहीं, तो वो गलत देख रहे हैं। अरे एक अपराधी थे जिन्होंने जिनको मारा, उन अपराधी के लिए सजा होनी चाहिए। वो हिंदू था या मुसलमान था, कोई भी था, अपराधी तो अपराधी है और उन्होंने अपराध किया है। हाँ, इस अपराध का उन्हें जो इस फिल्म का, इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, जब पता लगता कि वो जो जिनके साथ में ये दुर्घटना हुई, यदि उनकी वो माँ बहन होती, उनका परिवार होता, तो उनको पता लग जाता, लेकिन वो उनको अभी पता नहीं है। अब मेरे साथियों, जो मैं कहना चाह रहा हूं कुरान के बारे में, कुरान क्या कहती है इस विषय पर गौर देकर सुन लीजिए। मैं हर मौलवी से, हर मुल्ला से, कोई भी है, मेरा प्रयोजन ध्यान रखिए, मैं कुरान की निंदा करना मेरा प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन है सत्य को बताना, जिससे संसार का बुद्धिजीवी ये समझ सके कि संसार का भला किसमें है। कुरान के मानने में भला है, बाइबल के मानने में भला है, या पुराण के मानने में भला है, या गुरु ग्रंथ के मानने में भला है, या वेद के मानने में भला है। मैं उस बात कर रहा हूं जब यहां 10 व्यक्ति किसी चीज को ये कह रहे हैं किसका मालिक मैं हूं, इसका मालिक है, फिर मैं ये सिद्ध कर रहा हूं कि इसका मालिक कौन है, इसका मालिक वेद है, और उसका मैं प्रमाण दे करके क्या कह रहा हूं। कुरान कहती है, मेरे पास में देखो ये सत्यार्थ प्रकाश है, कोई भी आप पढ़ करके देख सकते हैं, और इसमें विवरण दिया हुआ है, मंजिल है, सिपारा है, सुक्त है, आयत है, सब कुछ दी हुई है। और ये इसकी पृष्ठ संख्या 436 है। इसमें लिखा गया अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है, यानी कुरान कहती है कि अल्लाह सूरज को पूरब से लाता है। क्या कोई मुसलमान इस बात को मानता है? अरे हर मुसलमान कुरान को तो मानता है, लेकिन कुरान की नहीं मानता है। हर बाइबल वाला मानने वाला बाइबल को तो मानता है, लेकिन बाइबल की नहीं मानता है। ऐसी कोई जैनी है, कोई भी व्यक्ति है, पौराणिक हैं, वो पुराणों को तो मानते हैं लेकिन पुराणों की नहीं मानते हैं। कोई वेद को मुसलमान मानता है, नहीं मानता है, मुसलमान वेद को नहीं मानता है, ईसाई वेद को नहीं मानता, पौराणिक वेद को नहीं मानते हैं, लेकिन वेद की मानते हैं। वेद क्या कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और बाइबल कहती है कि बाइबल कहती थी, कहती तो है, अब वेद के रास्ते पर आ गई है, अब तो कहती है, लेकिन कुरान आज भी कह रही है कि सूर्य पूरब से अल्लाह लेकर के आता है। अब बताओ, क्या कोई मुसलमान इस बात को मानता है, या विज्ञान इस बात को मानता है? क्या सूर्य कहीं को आता है, कहीं से जाता है? क्या कहीं कभी रहता नहीं है, पूरब से लेकर के आता और पश्चिम में चला जाता है? एक और मजे की बात सुनिए, और जब रात होती है ना, तो जो कुरान क्या कहती है, जब रात होती है तो कुरान इस विषय पर क्या कहती है? सत्यार्थ प्रकाश है और 14वां समोल्लास है, पृष्ठ है 453। कोई भी व्यक्ति आप उसको पढ़ करके देख सकता है। यहां पर कुरान क्या कहती है
कि डूबने सूर्य को पाया, उसको डूबता था बीच चश्मे कीचड़ के। यानी किताब बनाने वाला क्या कह रहा है कि शाम के समय अल्लाह सूरज को किसी कीचड़ के तालाब में डुबो देता है। अब मैं इन मुसलमानों से, इन मुल्लाओं से, इन मौलवियों से, जिसके आधार पर ये संसार में विध्वंस करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे की जान लेने के तैयार हैं, एक स्नेह है, जो एक प्रेम है, उसे नष्ट करने के लिए तैयार है, जो एक प्रयोजन संसार के कल्याण पर होता, जो ध्यान उधर होता, उधर ना लगा करके केवल पूरा ध्यान मंदिर मस्जिद पर जा रहा है, पूरा ध्यान हिंदू मुसलमान को बंटवारे में जा रहा है। क्या ये यदि एक दिशा में जाता, क्या इसी आधार पर सूर्य कहीं जाकर के डूब जाता है? और यदि डूब जाता है तो मुझे कोई संसार का मुसलमान ये बताए कि वो तालाब कहां पर बना हुआ है जिसमें रोज जाकर के सूर्य डूबता है, जबकि विज्ञान ये कहता है और हर मुसलमान ये मानता है कि सूर्य कभी डूबता नहीं है। ये सूर्य पृथ्वी घूमती हुई जब सूर्य की विपरीत दिशा में चली जाती है, जो हिस्सा विपरीत दिशा में चला जाता है वहां पर रात हो जाती है, और जो सूर्य की तरफ होती है उधर दिन होता है। और ये घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ जब एक वर्ष में चक्कर लगाती है तो ऋतु बढ़ती है, जिससे गर्मी और सर्दी और बरसात होती है। ऐसी भी जगह है जहां पर 6-6 महीनों तक सूर्य निकला रहता है, और ऐसी भी जगह है जहां पर सदा दिन रहता है, रात कभी होती नहीं है। तो कोई भी मुसलमान इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जिसको मानते हैं उसकी वहां नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी मानकर संसार को दुखी करते हैं। और आप दुखी होते हैं, आप भी दुखी होते हैं। आप दुखी नहीं, अपने अंग भंग करते हैं। अरे इतना विवेक परमात्मा में उन बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा कि जैसे ईसाइयों ने सुधार कर लिया, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप भी सुधार कर लीजिए। और भी कुछ ना करो तो कम से कम अपने इस खतनादी को तो बंद कर लीजिए, विचार तो कर लीजिए इस पे। मैंने इसमें एक पहले वीडियो भी बना करके डाली थी। तो मैं समझता हूं जो मैंने प्रयास किया है, अब इनके माध्यम से जो मैंने 2 प्रमाण दिए हैं कि वेद पहला है, और जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उसकी बुकलेट तैयार की जाती है, साथ दी जाती है। उस आधार पर भी उस पर कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी ऐसी मार्केट में चीज नहीं भेज सकता जिसके इस्तेमाल विधि वो नहीं बताता हो। तो परमात्मा तो भला कैसे भेज सकता है? और मैंने जो दूसरा कहा वो 1400 साल और 2100 बाद में जो पृथ्वी बनाई गई है, जब यहाँ खुदा का ज्ञान हुआ इनको, जब ईसा मसीह का ज्ञान हुआ, या यहूदियों को, इजराइल वालों को ज्ञान हुआ, तो वो पृथ्वी जब बनाई गई थी वो कहाँ है? वो तीसरी चौथी पृथ्वी जो बाद में बनाई गई। जो पहली पृथ्वी तो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 से बड़ी थी, उस पर चले आ रहे कि अब कहाँ गई? वो कहीं है। और मैंने तीसरा जो उदाहरण दिया है कि जो परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा वेद का बनाने वाला भी है और या दुनिया का बनाने वाला भी है, इसलिए उसने लिखा है। और जिसका ये प्रमाण मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है। जो व्यक्ति सत्यता समझना चाहता है इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देख ले। यदि ये सत्यार्थ प्रकाश संयुक्त राष्ट्र पढ़ ले, वहां के बुद्धिजीवी पढ़ लें, ये विश्व के नेता पढ़ लें, ये मुसलमानों के नेता पढ़ लें, ईसाइयों के नेता पढ़ लें, ये हिंदुओं के नेता पढ़ लें, ये भारत के नेता पढ़ लें, तो ये विश्व में शांति हो सकती है, चारों तरफ शांति हो सकती है। केवल यदि ये शांति का कारण है तो हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हमने समझ रखा है कि मुसलमान हमने नहीं, परमात्मा अल्लाह ने बनाए हैं, खुदा ने बनाए हैं। ईसाई परमात्मा ने नहीं, किसी गॉड ने बनाए हैं। ऐसे ही जन कौन अलग अलग अपनी अपनी मान्यता बना कर अलग अलग कर करके एक दूसरे के दुश्मन बना दिया है, जबकि इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। गौर दे के सुनिए दुनिया वालों, यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो संसार में सुखी रहने का एक ही साधन है, वेद को मानना। और वेद का भी जो वकील है वो केवल आर्य समाज है। वेद के नाम पर भी दुनिया के अंदर बहुत पाखंड है। आज संसार पुराणों को भी वेद समझता है, जो बहुत निंदनीय ग्रंथ हैं, निंदनीय अश्लील ग्रंथ हैं। और बड़े दुख की बात होती है, जो अपने को हिंदू कहते हैं, जब कोई उन अश्लीलता उनकी व्यक्त करता है तो उनको आपत्ति होती है, लेकिन वो पढ़ के नहीं देखती। उनको पढ़ के देखना चाहिए और उनके अंदर जो अश्लीलता गलती है उनको हटा देनी चाहिए, वो ग्रंथ हटा देने चाहिए। वो ग्रंथ ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिखे गए, जैसे जब बाइबल में सुधार हो सकता है, सुनिए,
और तुम जो मुसलमान मत निकलाओ, बाइबल उसी से तो निकला, ईसाइयों से। जब ईसाई अपने में सुधार कर सकते हैं, कुरान में बाइबल में परिवर्तन कर सकते हैं। पहली बाइबल बताती है कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है, लेकिन आज की बाइबल बताती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जब पहली कुरान में ये लिख दिया कि जो मुसलमान नहीं उनको मार दो, काट दो, अरे तो अब एक ऐसी कुरान पर विचार कर लीजिए, वैसी बना लीजिए कि हम आपस में भाई भाई है, किसी को मत मारिए, अपनी मर्जी है। वो कुरान एक जगह ये भी तो कहती है, अब तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, हमारा मजहब हमारे साथ, तुम एक दूसरे को बैरी क्यों बनाते हो? तुम इसके आधार पर क्यों बैरी बनाते हो कि दुश्मन संसार को बनाते हो? जब भी इसका प्रचार हुआ, कुरान का इसलिए प्रचार नहीं हुआ था कि ये बहुत अच्छी थी, इसलिए प्रचार हुआ था कि जो इसके प्रचारक थे वो नृशंस थे, हत्यारे थे, निर्मम थे, और उनको ज्ञान तो था नहीं, क्रूर थे और निर्दोष जनता को मारते थे। उनकी बुद्धि से कोई संबंध नहीं था, एक हाथ में तलवार और एक वो कुरान, बस। अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं, या तो ये कुरान ले लीजिए, तलवार ले लीजिए। तो ऐसे डर की वजह से वो सब आए हैं। और जितने भारत में ये हिंदू हैं, भारत में नहीं दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, भारत में जितने हिंदू हैं मुसलमान हैं, इन सब के जो पूर्वज हैं वो आर्य हैं। संसार के अंदर जितने भी आज मुसलमान हैं उनके पूर्वज पहले ईसाई थे, उन ईसाइयों के पूर्वज पहले यहूदी थे, और सब यहूदियों के पूर्वज पहले हिंदू थे और आर्य थे। इन जैनियों के सब के पूर्वज आर्य थे, बौद्धों के सब के पूर्वज आर्य थे, सरदारों के पूर्वज आर्य थे। इस बात से संसार का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता, ये संसार की सत्यता है। तो मैंने यत्न किया है संसार के लोगों ये बात सिद्ध करने के लिए कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो परमात्मा है, और उसका जो ज्ञान है वो वेद है। उसी की शरण में जाने से हम सब सुखी हो सकते हैं। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, इन संप्रदायों के आधार पर किसी से शत्रुता मत कीजिए। ये सब भ्रमित ज्ञान है, ये भ्रमित ग्रंथ हैं। केवल 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 वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, जो मैंने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति को इस पे आपत्ति हो तो वो इस पे टीका टिप्पणी कर सकता है, और डिबेट के लिए खुला चैलेंज है, खुली चुनौती है। कोई भी आकर के इस पे डिबेट कर सकता है। केवल परमात्मा का ज्ञान वेद है, और समस्त संसार का परमात्मा एक है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का अलग नहीं है। यदि इनका परमात्मा अलग होता तो इनकी रचने की व्यवस्था अलग होती, जन्म होने की व्यवस्था अलग होती, मरने की व्यवस्था अलग होती। जब मुसलमान भी बीमार होता है तो उसको भी वही दवा दी जाती है जो हिंदू को दी जाती है, वही दवा ईसाई को दी जाती है, वही जैन को दी जाती है, वही बौद्ध को दी जाती है। जन्म भी इसी तरह होता है, जैसे जैन का होता है, जैसे बौद्ध का होता है, जैसे ईसाइयों का होता है, हिंदुओं का होता है, आर्यों का होता है। सबका एक जैसा है, जो सिद्ध करता है सब के अंदर एक जैसी व्यवस्था है। आंख सबकी एक जैसी है, नाक सबकी एक जैसी है। परमात्मा क्योंकि सबका रचयिता एक है। अरे हमने दाढ़ी को काट करके, चुटिया को काट रखा करके, कहीं अपने अंग को अंग भंग करके हमने बनाया है, परमात्मा ने ये नहीं किया है। ये हमारी रचना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं सब बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं, जो मेरा प्रयोजन है संसार को सत्य जनाना है। यदि जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे के लिए उपयोगी है, संसार में शांति का कारण बन सकती है, सत्य के प्रचार का कारण बन सकती है, तो इस वीडियो को उन व्यक्तियों तक पहुंचा दीजिए जो धर्मांध हैं, जो भ्रम के ज्ञान में भ्रमित है, दुखी हैं, पीड़ित है, संसार को दुख दे रहे हैं और खुद दुखी हैं। आप जो मेरे महर्षि राम ने कहा है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, यानी संसार के श्रेष्ठ पुरुष। आर्यों का मतलब श्रेष्ठ, चाहे वो मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। और जो बुरा कर्म करता है, जनेऊ लेने से कोई आर्य नहीं है, या आर्य समाजी बन जाने से आर्य नहीं है। आर्य समाजी गलत हो सकता है, आर्य समाज गलत नहीं है। मेरा प्रयोजन ये है, यानी आर्य समाज की प्रत्येक बात अक्षरतः सत्य है। हे संसार के लोगों, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो, इस संसार की सत्यता समझना चाहते हो, अपने सब दुख दारुण दूर करना चाहते हो, तो एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही माध्यम है, आर्य समाज। क्योंकि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का कल्याण करना। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, और यही संसार को
वसुदेव कुटुंबकम समझता है। कोई भी मुसलमान संसार का कल्याण करना अपना उद्देश्य नहीं समझता, कोई भी हिंदू नहीं समझता, कोई भी ईसाई नहीं समझता। सब ये समझते हैं कि मुसलमान है तो ठीक है, नहीं मार दो, तुम कितने बटोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और सभी बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा कि वे इस सत्यता को समझें निष्पक्ष होकर के। जो उनके पूर्वाग्रह हैं, दुराग्रह हैं, हट हैं, कुतर्क हैं, उन्हें सोच करके इस बात पर मनन करें। और यदि फिर बात को कोई समझ में बात नहीं आए तो उसकी टीका टिप्पणी कर दें, या फिर कोई ऐसा अनुरोध करें कि मैं उस पर दूसरी वीडियो बना करके डालूंगा। लेकिन मैं ये फिर दावे के साथ में कहता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरे आत्मा का ज्ञान है जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त है कि 100% मेरी बात सही है। केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। अन्य धर्म ग्रंथ ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, और जब वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है तो वो सुख शांति का आधार नहीं हो सकते। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए वही सुख शांति का आधार है। इसलिए संसार के लोगों सभी वेद को पढ़िए। वेद भी महर्षि दानंद यानी आर्य समाज द्वारा प्रतिपादित पढ़िए, उनके अंदर भी बहुत गड़बड़ है। ये कभी हम चर्चा पुनः करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता हूं। ओम शांति।